हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करने से पहले आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ फैमिली ट्रिप पर और मैं वापस आऊंगा 17th या 18th ऑफ नवंबर को। तो मैं अपना अगला वीडियो आज के बाद डायरेक्ट 19th ऑफ नवंबर को डालूंगा। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं वापस से वीडियो डालूंगा 19th ऑफ नवंबर को। तो चलो अब रिव्यू पर चलते हैं। और आज मेरे हत्थे चढ़ा है पीआई मीना सीरीज, जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है Amazon प्राइम पर। और ये शो आपको मिलेगा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेजेस में। इस शो में है टोटल 8 एपिसोड्स, जो कि हैं 35 to 40 मिनट्स के। और इसका जॉनरा है मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर। तो कहानी शुरू होती है मीना से, जो कि एक एक्सीडेंट केस सॉल्व कर रही है और उस एक्सीडेंट केस की आई विटनेस ये खुद भी है। तो शो का ओवरऑल फोकस अब वो भगवान जाने कहां पर है, बट फॉर द सेक ऑफ द प्लॉट ये शो फोकस करता है कि एक्सीडेंट कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कैरी करता है और कैसे पीआई मीना इस पूरे केस को सॉल्व करती है। अब स्टोरी की बात करें तो स्टोरी 25 to 30% एंगेजिंग है, वो भी पार्ट्स में। जैसे एपिसोड नंबर 1 वाज फाइन, फिर एपिसोड 3 के कुछ पोर्शंस और बीच बीच का जो भी हिस्सा था दैट वाज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द प्लॉट। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज ये भी कह सकता था कि स्टोरी बिल्ड हो रही है, बट स्टोरी बिल्ड एक्चुअली कहीं से भी नहीं हो रही, किसी भी एंगल से। इसके बाद लॉजिक की कमी है प्लॉट में। मिस्ट्री के नाम पर सिर्फ एक ही मिस्ट्री है, जो कि आप लोग एपिसोड नंबर 6 में समझ जाओगे। और ये कॉन्स्पिरेसी वाला जो पूरा किस्सा है, ये भी आप एपिसोड नंबर 3 में समझ जाओगे। एक और फंडा जो इन लोगों ने यूज किया है वो है दुनिया खतरे में आ जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। तो यार देखो, मैं इस चीज के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट अगर खतरा इतना बड़ा है तो फिर कैरेक्टर बिल्डअप भी वैसा ही होना चाहिए, जो कि आपको फील करवाए कि अगर कैरेक्टर ने एक भी गलती की तो सब कुछ खत्म। कैरेक्टर को एक डिलेमा में डालो कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या करना कम गलत है और क्या करना ज्यादा गलत है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट किया था काला पानी शो ने और द जेंगाबुरु कर्स शो ने। बट इस शो के कैरेक्टर्स इतने लापरवाह है, जैसे कि पीआई मीना। आप 3 एपिसोड्स देखो और आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि इस कैरेक्टर के आसपास जो भी चल रहा है उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग 9 to 5 जॉब में हो और एक दिन आप उस लाइफ से परेशान होकर एक मशीन गन लेके अपने ऑफिस में सबको मार देते हो, एंड आई एम श्योर आपका बहुत मन करता भी होगा। बट उसके बाद क्या आप उसके बाद उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलोगे? ऑब्वियसली झेलोगे, है ना। बट ये कैरेक्टर एकदम खुली घूम रही है, इसको कोई मतलब नहीं है दुनिया खतरे में, केस सॉल्व नहीं हो रहा है, मिस्ट्री अनफोल्ड नहीं हो रही है, और ये सारे जो काम है ये दूसरे लोग इसको कर करके दे रहे हैं। लिटरली मुझे कई बार लगा कि यार ये केस अगर मेरे हाथों में होता तो इससे ज्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से ये केस सॉल्व मैं कर लेता। अब स्क्रीन प्ले इस शो का काफी स्लो है, और ये स्लो बर्न भी नहीं कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि स्लो बर्न में होता है एक सेटिस्फाइंग एंड, बट इस शो में एक जबरदस्ती का क्लिफ हैंगर है जो कि बेसलेस है, क्योंकि इसको आगे सीजन 2 तक घसीटना है इन लोगों को। और मुझे लिटरली ये नहीं समझ में आया कि मिस्ट्री अनफोल्ड हो गई है, केस सॉल्व हो गया है लगभग, तो अब क्यों घसीटना है इसको सीजन 2 तक। बट अब खैर, अब एक्टर्स की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है। सभी लोगों ने इस शो में इसीलिए काम किया क्योंकि घर के बिल्स भरने भाई। और कुछ लोगों के तो चेहरे से ही आपको पता चल जाएगा कि वो इस शो से कितना अनइम्प्रेस्ड है ऑलरेडी। बट तान्या मनिकतला के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उनकी एक्टिंग में दम है, वो कैरेक्टर्स की लेयर को बहुत अच्छे से कैरी करना जानती हैं, बट उन्हें शोज और मूवीज बहुत सोच समझ कर साइन करने चाहिए। अब इस शो में बाकी के डिपार्टमेंट्स जैसे कि सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, साउंड डिजाइन, ये सब चीजें अच्छी है, बट फिर ये वैसी भी नहीं है जो कि ऑडियंस को होल्ड करके रख पाए। अभी शो के डायरेक्टर हैं देबोलॉय भट्टाचार्य, और ये इनका पहला ही प्रोडक्ट मैंने देखा है, और मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आया कि ये क्या दिखाना चाहते हैं। क्या ये पीआई मीना का तेज दिमाग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये केस नॉर्मल पब्लिक भी आराम से सॉल्व कर लेती? क्या ये दिखाना चाहते थे कि दुनिया खतरे में, क्योंकि नोबडी इन दिस शो गेव अ शिट अबाउट दुनिया। एवरीवन वाज लाइक भाड़ में गई दुनिया, आज रात को डिनर में क्या है पहले वो बताओ। मतलब आई हैव नो क्लू कि इन द फर्स्ट प्लेस ये शो क्यों बनाया गया है। फाइनली इस शो में मैच्योर रेटिंग तो मैं आपको क्या ही दूं भाई, प्लीज अपना टाइम बचाओ। बट अगर देखने का मन ही है तो अकेले देखना। और मैंने इस शो को IMDb पर 5 out of 10 दिए, जस्ट बिकॉज कि दूसरे डिपार्टमेंट्स ने अपना काम अच्छे से किया है, बट स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर डेवलपमेंट और लॉजिक ये सब आपको इस शो में नहीं मिलेगा। बट इसके बावजूद मैं आपको जानना चाहूंगा कि अगर आपने ये शो देखा है तो आपको कैसा लगा। आपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना, और मैं मिलता हूं आपसे 19th ऑफ नवंबर को एक नए रिव्यू के साथ। और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।